गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। मैं शिवानी, आपकी इंग्लिश मेंटोर। आज आपके सामने एक और सेशन लेकर आ गई हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल क्लास के लिए एक्साइटेड होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो बच्चा पार्टी, वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास रहेगी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि बच्चों आप लोगों को पता है ना, ईडियम्स होते हैं मुहावरे, जो अक्सर हम लोग बात सुनते हैं। कहते हैं मुहावरे क्या होते हैं, जो बात बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, सुनते हैं हम लोग, उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ईडियम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कहते नहीं है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि बहुत कम दिखता है कोई इंसान। ठीक है, जैसे अक्सर आप लोग ये कहते रहते, नहीं हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ईद का चांद हो रहे हो तुम तो। ईद का चांद यानी कि वंस इन अ ब्लू मून, आप एक बार दिखते हैं। ठीक है, तो उसको, उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ईडियम्स कहते हैं। जो आप लोगों के को बढ़ा चढ़ा के जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो उन वर्ड्स को हम ईडियम्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आज की जो ईडियम्स की क्लास रहने वाली है, और फ्रेजेस जो होते हैं बच्चों वो आपके होते हैं, फ्रेजेस होते हैं आपके लोकोक्तियां। ठीक है, लोकोक्तियां वगैरह जब आप सुनते हैं तो एक कम्युनिकेशन के जो वर्ड्स है वो आप लोग यूज करते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो देखी जाए तो ईडियम्स जो होते हैं वो एक तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, विच वी यूज, विच वी एक्सप्रेस। ओके, और अगर मैं बात करूं फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस आपके थोड़े लिटरली मीनिंग होते हैं कोई भी वर्ड्स के, जो ज्यादातर आपके फिनोमिनाज, लिंग्विस्टिक फिनोमिनाज को फैसिनेट करते हैं, तो उनको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ईडियम्स देखी जाए, ईडियम्स और फ्रेजेस दोनों ही एक तरीके के वर्ड्स के फॉर्मेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्लियों और डॉग्स की वो हो रही है, बारिश हो रही है। इसका मतलब होता है कि इट इज रेनिंग हेविली। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं बच्चों आपके क्या होते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस वर्ड्स होते हैं। चलिए आज की क्लास अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आज हम लोग करने वाले हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ईडियम्स आप लोगों को मैं बता दिया है, ईडियम्स और फ्रेजेस यानी कि मुहावरे एंड लोकोक्तियां। ठीक है, जो आपके थोड़े क्लेवर एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, या फिर आपके लिंग्विस्टिक फैसिनेटिंग वर्ड्स को आप लोगों को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। और हाँ, एक और चीज, अब बहुत हो गई बातें शातें, बहुत हो गई सारी चीजें, एक और चीज है लास्ट में, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजेदार लग रहा है, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और फीडबैक में आप लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, रिलेटिव्स को, भाई बहन को, राइट, ताकि वो भी, उनको भी कोई डाउट हो या फिर कोई मजेदार वीडियोस उन्हें समझनी है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, बहुत सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस उन्हें प्रैक्टिस करने हैं, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियोस के द्वारा। और इसके अलावा नॉट ओनली दिस, क्लासेस में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही लिए ही होंगे, क्योंकि देखी जाए तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वोकैबुलरीज हो गई, ये आप जितनी भी कम कर सके उतने ही कम होते, क्योंकि वी नेवर नो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा वर्ड आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहीं पर ही आता है, चाहे आप कोई भी कभी भी बड़े होके आप एग्जाम देने लगे या फिर अभी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और भी देंगे, तो हर जगह आपके ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ वोकैबुलरीज तो आनी है, वोकैबुलरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, होमोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब तो आने ही आने हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए जल्दी से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा कि क्या आंसर है एग्जैक्टली, और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर टुडे इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या है? कोई मतलब कि कहते नहीं बेवजह किसी बात में बोलना, किसी बात को बोलना बेवजह, ठीक है, कहते नहीं दीवार में सर मारना, खामखा की बातें करना, ठीक है, तो परसुइंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन,
ठीक है, मेकिंग अ yes everyone, sorry for the inconvenience. Okay, तो barking up the wrong tree का होगा pursuing the wrong course of action. The police caught the thief red handed यानी कि कहते नहीं है खून भरे हाथों से, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? जब रेड हैंडेड का मतलब होता है जब कोई इंसान क्राइम कर रहा है और ऑन स्पॉट उस क्राइम के टाइम पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया हो, तो इसका मतलब दैट इज नोन एज द क्राइम, या फिर द पुलिस कॉटेड द पर्सन रेड हैंडेड. ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम. एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम विल बी द करेक्ट आंसर. ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है. हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने कोई हथौड़े को सर पे मारा, नहीं, इसलिए नहीं होता है. ये होता है कि कोई चीज आप बिल्कुल एग्जैक्टली सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसे कहते हैं हम हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है. तो टू स्पीक और टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट. टू स्पीक और टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट will be the correct one. Next, Rohit was unable to accept the reality of his divorce. He was crying over spilled milk. मतलब he was crying over spilled milk का मतलब क्या होता है भाई आप लोगों का? कि उसे मतलब कि कभी कुछ चीज चेंज नहीं हो पाएगी अब, ठीक है, दोबारा चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी, उस टाइम पे हम कहते हैं कि क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि ही इज वेरी सैड कि अब कोई भी चीज दोबारा सही नहीं हो पाएगी, उसे कहते हैं हम लोग क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है. ही वॉज वरी अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज. जो ऑलरेडी अब हो गया है और उसे आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, उसे कहते हैं हम क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. नेक्स्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट. मतलब कि द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा डिसीजन है कि क्या तुम्हें डिसीजन लेना है क्या नहीं. इसका मतलब द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब हो जाएगा योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा डिसीजन अब आपको लेना है, ठीक है. जब कहते हैं नहीं फुटबॉल में आप कोर्ट वगैरह में आप होते हैं तो आप लोग आपके पास अगर वो आ जाती है वो बॉल, तो आप डिसाइड करते हैं ना कि भाई हाँ मुझे किस तरफ को कैसे मारना है, तो ठीक है, तो तब वो उस टाइम पे मतलब होता है कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू टेक एनी डिसीजन. ओके, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग. कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, महंगा, ठीक है. कॉस्ट एंड आर्म और अ लेग का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या फिर महंगा कोई चीज, ठीक है. तो इट इज एक्सपेंसिव परचेज, इट इज अ ग्रेट बार्गेन, इट इज अ गिफ्ट, है ना, या फिर क्या चीज, तो मतलब ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंसिव परचेज कि भाई मेरे तो ना बहुत महंगा, मेरे तो हाथ पैर सब चीज बिक गए, ठीक है, हर चीज बिक गया मेरा तो इसे खरीदने में. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से. Before we make any decision for our trip today, I did like to make sure that everyone is on the same page. Everyone is on the same page का मतलब ये नहीं होता कि एक ही पेज को पढ़ने वाला, ठीक है, ये मत सोचना कि everyone is on the same page का मतलब होगा कि एक ही पेज को पढ़ने वाला. इसका मतलब ये होता है कि हर कोई एक ही सोच का, थिंकिंग, everyone should have one thinking, ठीक है, हर किसी की सोच एक ही
होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स दे आर थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग द सेम वे। सेम पेज का मतलब है दे आर अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग द सेम वे। ओके, चलिए शैल वी मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग मतलब ऐसा नहीं होता कि टांग तोड़ना किसी की। ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं होता कि किसी की टांगे तोड़ देना। ब्रेक अ लेग का बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? टेल मी फास्टर। ब्रेक अ लेग टू फिजिकली ब्रेक अ लेग, या फिर आप लोग टू विश समथिंग गुड लक स्पेशली बिफोर, या फिर टू गिव अप, या फिर आप लोगों का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू डांस एंथुसियास्टिकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर, यानी कि पहले आप किसी को बोलते हैं ना कि भाई बेस्ट ऑफ लक, ब्रेक अ लेग, यानी कि चद्दे फट्टे, ठीक है, जीत के आना, उसे कहते हैं हम ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट वॉट ही सेड, ही जस्ट पुलिंग योर लेग। ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग। पुलिंग योर लेग का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारी टांग खींच रहा है, मतलब कि ही इज जस्ट मेकिंग फन ऑफ यू, ठीक है, कि कोई किसी की मजाक बनाना, ठीक है, या फिर किसी को टेस्ट करना, किसी को जज करना, तो वो होता है हमारा मेकिंग फन ऑफ यू और टेस्टिंग यू, ठीक है, कि ही इज जस्ट मेकिंग फन ऑफ यू, पुलिंग योर लेग, ठीक है, कि तुम्हारी टांग खींच रहा है, तुम इतना मत इरिटेट हो, उसे कहते हैं, ठीक है। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब ये नहीं होता कि आधी रात को दिए जलाना, ठीक है। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू लाइट अ लैम्प एट द मिडनाइट, या फिर टू वर्क लेट इनटू द नाइट, या फिर टू सेट समथिंग ऑन फायर, या फिर टू वेस्ट टाइम। तो इसका मतलब ये होता है कि आधी रात को काम करना, आधी रात तक काम करना। टू वर्क लेट इनटू द नाइट विल बी द करेक्ट वन। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर। इफ यू सिट ऑन द फेंस, इफ यू सिट ऑन द फेंस, फेंस पता है ना आप लोगों को, देखिए फेंस होती है बाउंड्री। आप लोग अक्सर देखते हैं ना कि पार्क्स वगैरह के जो होते हैं, ठीक है, वहां पे आप लोगों की बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे पार्क्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आप लोगों का, और ये साइड में आप लोगों की फेंसिंग लगी रहती है, बाउंड्रीज होती है, राइट, उसे हम लोग कहते हैं सिट ऑन द फेंस, यानी कि बिल्कुल आप लोग बिल्कुल क्लियर, मतलब आधे रास्ते तक बैठे हुए हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग, यानी कि मतलब कहते हैं ना बीच में बैठ जाना, कि ना इधर के ना इधर के, कोई क्लियर पोजीशन नहीं, टेकिंग अ क्लियर पोजीशन, बीइंग इंडेसिसिव और नॉट टेकिंग अ क्लियर पोजीशन, ठीक है, कि मतलब इंडेसिसिव का मतलब होता है इन सेंटर, ओके, यानी कि ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, तो बीच में हो गए, ना उतर रहे हैं फेंसिंग के ना ही पार्क के अंदर जा रहे हैं, ना बाहर निकल रहे हैं ना अंदर जा रहे हैं, तो यानी कि होता है बीच में बिल्कुल बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो मैंने आपको बताया था रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये नहीं होता कि बारिश में बिल्लियों की बारिश हो रही है, डॉग्स की बारिश हो रही है, इट मीन्स रेनिंग हैवीली। ओके, चलिए, the team has had a special strategy for the final, but an interview with one of the
लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या हो जाता है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कुछ चीज सीक्रेट रखना, ठीक है, कुछ चीज कीप द सीक्रेट, या फिर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करना, छुपा के रखना, उसका मतलब होता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। शेयर अ सीक्रेट और डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन दैट वाज सपोज टू बी मतलब दैट वाज सपोज टू बी केप्ट सीक्रेट, ठीक है, उसका मतलब होता है कि किसी को कुछ बता देना, सीक्रेट बता देना जो कि आपको शेयर नहीं करना चाहिए था इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स मूव फर्दर, जल्दी जल्दी। नीडल इन हेस्टिक। नीडल इन हेस्टिक का मतलब क्या होता है भाई आप लोगों का? नीडल इन हेस्टिक का मतलब होता है आपका कि कोई समथिंग वेरी डिफिकल्ट, जो आप कहते नहीं है, नीडल इन हेस्टिक का मतलब होता है आप कहते नहीं है नीडल्स जो होती है ना बहुत ज्यादा बड़ी, वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होती है, अगर वो हम उसे वो कहते नहीं रील वगैरह जो होती है उसमें अगर हम छुपा के रख दें तो कैसे मतलब नहीं मिल पाता है ना, तो उसे कहते हैं कि समथिंग वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड, जब आप एकदम से नहीं ढूंढ पाते कोई चीज, ठीक है। नेक्स्ट, टू बर्न अ ब्लाइंड आई। टू टर्न अ ब्लाइंड आई। टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? किसी को इग्नोर करना या फिर किसी को प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टू टर्न अ ब्लाइंड आई कि भाई कहते नहीं है ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे इग्नोर करके कि कोई इधर है और हम इग्नोर करके इस तरह से चलते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग टू टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है। इग्नोरिंग और प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस समथिंग और समवन बाय समवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कोई अगर अनहिडन, कोई हिडन चीजें हैं, कोई हिडन नोट्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीजें ऐसी है जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, वो टेक्स्ट वगैरह को या सिचुएशन को, उनके बारे में कहते हैं, उनके मीनिंग्स को। टू अंडरस्टैंड अ हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ इन अ टेक्स्ट और सिचुएशन will be the correct one. Next question, Rohan is good at buttering up. Buttering up मतलब क्या होता है? मक्खन लगाना किसी में। तो किसी को मक्खन लगाने का मतलब क्या होता है भाई? गिविंग समवन वेरी, कहते नहीं, ऐसा नहीं है कि स्प्रेडिंग बटर ऑन ब्रेड, ब्रेड को के ऊपर बटर लगाने को बटरिंग कहते हैं, नहीं, मतलब कि होता है किसी को बटरिंग करना का मतलब होता है जब आप किसी को मतलब जानबूझ के फ्लर्टिंग कर रहे हैं या किसी की झूठी तारीफ कर रहे हैं और मतलब उसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं आप लोग, तो उसे हम कहते हैं बटरिंग अप, ठीक है। तो गिविंग समवन अ कॉम्प्लीमेंट और फ्लैटरी टू गेन फेवर, ठीक है, कि आपको किसी से कुछ काम है, आपको किसी से कोई फेवर चाहिए और आप उस पे मक्खन बटरिंग कर रहे हैं कि भाई ताकि वो एक मतलब कि वो खुश होके एक्साइटेड होके आपसे हो जाए चीजें, मतलब आपको वो फेवर कर ले, ठीक है। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब ये नहीं होता है बुलेट्स जो होती हैं आपकी, जो आपकी पिस्टल्स में लगी होती है, उन्हें खा लेना, ठीक है, मतलब कि कोई चीज वेरी डिफिकल्ट टू एंड्योर, इसका मतलब होता है कोई चीज डिफिकल्ट या फिर अनप्लीजेंट मतलब सिचुएशन जिसमें आपको करेज चाहिए, जिसमें आपको बहादुरी चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग बाइट द बुलेट। क्या कहेंगे हम लोग? बाइट द बुलेट। Next, my friend was so fed up with his manager that he threw into the towel and quit his job. Threw into the towel मतलब कहते हैं मैनेजर से अक्सर जो जॉब्स वगैरह करते हैं ना वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनको मतलब लाइक ऐसे लगता है रहता है जैसे होता है ना डॉग्स और कैट्स की लड़ाइयाँ चलती है अपोजिट्स, ठीक है, ऐसे चलता है इन लोगों का। तो वहां पर ये होता है कि भाई कहते नहीं है जब वो बहुत ज्यादा फेडअप हो जाता है कोई एम्प्लॉय तो वो छोड़ के चले जाता है कोई भी, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग कि क्विट हिज जॉब एंड थ्रू इनटू द टावल, मतलब कि अपने आप को सरेंडर कर देना कि हाँ भाई मैं अब इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता, आई एम गिविंग अप,
मेरा आई एम डन विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो गिविंग अप और सरेंडरिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जब बहुत बड़ी या कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस हो जाती हैं तो उस टाइम पे सरेंडर कर देना कि अब मेरे से नहीं होने वाला, राइट। चलिए नेक्स्ट, स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट। स्केलेटन इन द क्लोजेट का मतलब क्या होता है कि क्लोजेट मतलब कि वो कहते नहीं कंकाल खड़ा हुआ दिखा, क्लोजेट का मतलब क्या होता है? स्केलेटन इन द क्लोजेट का मतलब होता है समथिंग जो कि कुछ चीज हिडन है वो एकदम से दिख जाना, ठीक है, और एम्बैरेसिंग हो जाना, ठीक है। तो अ सीक्रेट और एम्बैरेसिंग फैक्ट दैट समवन वांट्स टू कीप हिडन, ओके। क्लोजेट होता है ना, अलमारी वगैरह में छुपा के रख देना, तो कोई चीज हिडन। चलिए, श्याम डज नॉट लाइक द लॉजिक टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम एंड कीप हिज हेड इन द क्लाउड्स ऑल द टाइम। तो हेड्स इन द क्लाउड्स का मतलब ये होता है, क्या होता है बच्चों? हेड्स इन द क्लाउड्स का मतलब होता है हर टाइम दिन में सपने देखना, या फिर आप ये कह सकते हो टेंशन ना देना, कोई भी बात पे ध्यान नहीं देना, उसको कहते हैं हम लोग डे ड्रीमिंग, ठीक है। दे आर डे ड्रीमिंग और नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है, कि मतलब दिन में सपने देखना, बस सोचना, बट रियल में कुछ नहीं करना, ठीक है, इसे कहते हैं हम। नेक्स्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगेन सॉरी, दोबारा रिपीट हो गया। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन टू मेक। टू बाइट द डस्ट, डस्ट मतलब कि धूल, तो टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? टू फेल, ठीक है। ईटिंग वगैरह नहीं होता कि कुछ खाने लग जाओ, ठीक है, मतलब कि टू फेल, ओके, कि भाई आई एम नाउ ओवर, ओके। सेकेंड लास्ट, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ इंडेफिनेटली। पुट ऑफ इंडेफिनेटली का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का? यानी कि पुट ऑफ का मतलब हो जाएगा किसी चीज को बाद में डिले कर देना, ठीक है, मतलब कि पोस्टपोन कर देना, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन। पुट ऑफ कि द मीटिंग विल बी पुट ऑफ टुमारो नाउ, ओके, यानी कि आज की मीटिंग को आपने पोस्टपोन कर दिया कल के लिए। नेक्स्ट, राजू हैड गिवन अप। गिवन अप का मतलब क्या होता है भाई आपका? गिवन अप का मतलब होता है गिवन अप डूइंग एक्सरसाइजेज आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद अब वो उसके बस की नहीं है, खत्म, तो स्टॉप्ड विल बी द करेक्ट आंसर। स्टॉप्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून एवरीवन। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट।